ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 10वां अध्याय चतुर्स्कंध, जिसके अंदर ध्रुव जी का यक्षों के साथ युद्ध होता है और कारण उत्तम का मारा जाना। ध्रुव जी का जो विवाह है वह भ्रमी के साथ होता है। भ्रमी शिशुमार की पुत्री है और उनसे जो पुत्र की उत्पत्ति होती है वह है कल्प और वत्सर। उनकी दूसरी पत्नी का नाम है ईला। ईला वायुदेव की पुत्री है। तो वायुपुत्री ईला से जो पुत्र और एक पुत्री की उनसे उत्पत्ति होती है, जिसमें पुत्री का नाम कन्या रत्न होता है और जो पुत्र है उसका नाम उत्कल होता है। एक दिन क्या होता है कि जो उनके भ्राता हैं, भाई हैं उत्तम, वह मारे जाते हैं युद्ध में। और युद्ध में यक्ष के कारण मारे जाने से जो उनकी माता है वह भी परलोक को सिधार जाती है। अब यह जब खबर उन तक पहुंचती है, ध्रुव जी तक, और अपने भाई के मारे जाने के कारण उन्हें बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही शोक होता है और वह यक्षों से बदला लेने के लिए रथ पर सवार होकर चल देते हैं यक्ष का वध करने के लिए। वह जाते हैं हिमालय की तरफ, उत्तर की तरफ, और वहाँ पर एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम था अलकापुरी। तो अलकापुरी में बहुत से भूत पिशाच आदि रहते हैं और वहाँ पर पहुँचते ही वह शंख से ध्वनि करते हैं। वह बड़ी ही तेज गर्जना होती है, चारों दिशाओं में वह गर्जना घूम जाती है। जो यक्ष की पत्नियां होती हैं वह तो अंदर बैठे बैठे ही डर जाती हैं, और जो यक्ष में वीर होते हैं वो उनको क्रोध आता है, उनसे वह गर्जना सहन नहीं होती। तो वह अस्त्र और शस्त्र उठाकर ध्रुव जी पर प्रहार कर देते हैं, टूट पड़ते हैं ध्रुव जी पर। ध्रुव जी धनुर्धर थे, बड़े ही शक्तिशाली थे, उन्हें तो स्वयं नारायण के दर्शन हुए हुए हैं। तो उन्होंने अपनी धनुर्धर विद्या दिखाई और एक साथ एक बार में 3 बाण चलाकर प्रत्येक व्यक्ति को मार डाला, यानी हर व्यक्ति को 3 बाण लगे। ऐसी धनुर्धर विद्या देखकर जो यक्ष थे वह तो हैरान हो गए। उन्हें लगा हमारी हार तो वैसे ही निश्चित है, लड़ना ही क्यों है। लेकिन जब एक सांप को लाठी से मारा जाता है तो वह भी फुफकार मारकर बदला लेने की कोशिश तो करता ही है। तो ऐसे ही उन्होंने भी बदले में 6-6 बाण चलाए। उनकी जो यक्षों की संख्या थी वह तो 13 अयुत थी। 13 अयुत 1,30,000, यानी इतने यक्ष वहां पर उपस्थित थे उस समय। अब वह भी प्रहार करते हैं बदले में, 6-6 बाणों का प्रहार करते हैं, लेकिन ध्रुव जी उसका भी उत्तर देते हैं। लेकिन उनकी जो वो प्रहार होते हैं वह मानो इतने ज़्यादा होते हैं, 6-6 बाण प्रत्येक व्यक्ति चला रहा है, तो मानो एक बहुत बड़े पर्वत पर जब वर्षा हो रही होती है और पर्वत ढक जाता है, ऐसे ही ध्रुव जी बाणों से ढक गए थे। जो लोग उन्हें देख रहे थे, सिद्धगण आकाश से देख रहे थे, वह तो हाय हाय करने लग गए, क्योंकि वह तो यही सोच रहे थे कि अब ध्रुव जी मारे गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। जिस प्रकार कोहरा हटने पर सूरज चमकता है, ऐसे ही उनका रथ चमका जब बाण हट गए, और तब उन्होंने जो प्रहार किया, तब उनका जो प्रहार था उससे सारी की सारी सेना एक ही बार में खत्म हो गई। एक भी यक्ष नहीं बचा। जो यक्ष बचे थे वह तो दुम दबाकर भाग गए, वैसे कोई भी यक्ष नहीं बचा। उनके प्रहार से सभी यक्षों का नष्ट हो गया। अब उन्होंने देखा कि मेरे सामने आक्रमण करने के लिए कोई भी यक्ष नहीं बचा है, तो वह उस नगरी को देखते हैं। पहले वह सोचते हैं कि वह उसमें चलें, लेकिन फिर वह नहीं जाते, क्योंकि उनके दिमाग में आता है कि यह जो नगरी है यह बड़ी ही मायावी है, तो माया नगरी में ना ही जाना ठीक होगा। तो वह अपने रथ पर ही वहीं बैठते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि और कोई यदि यक्ष हो तो वह आए और हम पर आक्रमण करे। तो वह वहीं रुक जाते हैं। अब और कुछ समय व्यतीत होता है और जो यक्ष का नवीन आक्रमण, नया आक्रमण आता है, वह बड़ा ही खतरनाक होता है। वह पूरी तैयारी के साथ ध्रुव जी पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। वहां पर भयंकर उत्पात होने लगते हैं, आंधी चलने लगती है, एकदम पूरा का पूरा आकाश बादलों से ढक जाता है और अस्त्र शस्त्र सभी लेकर आ गए हैं ध्रुव जी पर प्रहार करने के लिए।
वह उत्पात मायावी होते हैं और वह सुनकर तो यकीन भी नहीं होता ऐसे उत्पात है, क्योंकि बादल जो इकट्ठे हुए उनसे खून की वर्षा हो रही है, उनसे मूत्र बह रहा है, उनसे पीप की वर्षा हो रही है, गंध निकल रहा है, और तो और फिर बादलों से धड़ गिरने लगते हैं, यानी पता नहीं किनके सिर हैं कटे हुए और वह गिर रहे हैं। कोई वैसे देखे तो कांप उठे, डर जाए बहुत ज़्यादा कि आसमान से सर गिर रहे हैं। उसके बाद ध्रुव जी कांपते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में नारायण का निवास है। इस वजह से उन्हें कोई घबराहट नहीं होती, वह बिल्कुल भी नहीं डरते। वह आसमान से चाहे धड़ गिरे है जो मर्जी गिरे, उन्हें अपना विश्वास है खुद पर, और वह बहुत बड़े धनुर्धर हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली इंसान हैं, जो अंदर से भी, मन से भी शक्तिशाली हैं और बाहर से भी हैं। इतने में ही वह प्रहार करने वाले होते हैं कि उससे पहले वहाँ मुनिगण आ जाते हैं। तो मुनि लोग आकर वहाँ पर क्या कहते हैं? वह कहते हैं, ध्रुव जी सबके रक्षक नारायण हैं, आपके शत्रुओं का संहार कर दें, हमारी तो ऐसी ही कामना है। उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही मृत्यु टल जाती है, इतनी शक्ति उनके अंदर है। इसके बाद जो होता है उसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।